जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है जीवन की उत्पत्ति, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की अपनी बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन कब कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे इसका विकास हुआ। अगर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं तो अपने को पता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम के अंदर पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिनमें जीवन की उत्पत्ति है वो सबसे अंतिम चरण की घटना थी। 4.6 अरब वर्ष पहले की बात करें तो उस टाइम में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से ही यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। 4.6 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस टाइम में पृथ्वी है वो आग का गोला थी, यानी कि भयंकर रूप से इसमें बहुत ज्यादा तापमान था। उस टाइम के अंदर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई, लेकिन उस टाइम में ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया बड़ी मात्रा में हो रही थी। उसके बाद में पृथ्वी पर जीवन है वो कब पनपा, उसमें बहुत सारे विद्वानों के अंदर मतभेद है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन है उसकी उत्पत्ति 380 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी। 380 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई। 300 करोड़ साल पुरानी जो अपने अगर भूगर्भिक सेलों की बात करें तो उसमें जो सूक्ष्म जैविक संरचना मिली है उससे अपने को पता चलता है कि 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और सर्वप्रथम जो जीवन था, जो जीव थे वो शैवाल के रूप, यानी शैवाल जैसी संरचना वाले जीव थे। शैवाल नहीं थे, शैवाल जैसी संरचना वाले सूक्ष्म जीव थे जिन्हें माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता था, इतने छोटे थे। शैवाल है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे थे। दूसरी अगर बात करें द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के शोध की, जिसे ANU के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, तो इसके शोधकर्ताओं ने बताया है कि 65 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटीय किनारे की जो चट्टानें हैं उनके तलछट के अंदर जैविक संरचना देखी है और उस संरचना के अध्ययन से इन्होंने पाया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत है वो 65 करोड़ साल पहले हुई थी। बहुत सारे विद्वानों ने एक ऐसे जीव की खोज की है जिस जीव की विशेषता ये है कि वो बहुत ज्यादा तापमान और बहुत कम तापमान यानी माइनस के अंदर भी जीवित रह सकता है। तो उस जीव का नाम है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड ऐसा जीव है जो माइनस के अंदर 272 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो या फिर 150 डिग्री से भी ज्यादा तापमान हो, दोनों जगह यह जीवित रह सकता है, यानी इसका जीवन है वो संभव है और अपना विकास कर सकता है। इस जीव के अध्ययन से यह बात भी साबित होती है। हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पहले हुई और उस टाइम में पृथ्वी आग का गोला थी। अब पृथ्वी आग का गोला थी और भयंकर रूप से तापमान था, तो उसमें जीवन पनपने की कोई संभावना नहीं हो सकती,
यानी उस तापमान के अंदर जीवन संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उसका जो वायुमंडल की बात करें तो वह वायुमंडल आज के वायुमंडल जैसा नहीं था। उस वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज्यादा थी, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल था तो उसमें जीवन की कोई संभावना नहीं थी। उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड न के बराबर थी। धीरे धीरे वायुमंडल में बदलाव आया और अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसों की बहुलता आई और जीवन के लिए उत्तरदायी जो वायुमंडल था वो बना और उससे जीवन संभव हुआ। ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इस जीव की बात करें तो उस टाइम में पृथ्वी आग का गोला थी, यानी कि यह जीव, विद्वानों का मानना है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का जो पदार्थ है इस ब्रह्मांड का एक अंश था, सूर्य का एक अंश था, सूर्य से ही पृथ्वी बनी थी, तो उसके अंदर ये टार्डिग्रेड नामक जीव था। जब अनुकूल दशाएं हुई तो इस जीव के कारण ही जीव के अंदर जो परिवर्तन, उत्परिवर्तन हुए, उसी से आगे जीवन की शुरुआत हुई। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि अगर पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, उल्काओं के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए, 250-300 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए, तो भी यह जीव है वो मरेगा नहीं, जीवित रहेगा। और जब अनुकूल दशाएं आएगी तो इस जीव से दोबारा पृथ्वी पर जीवन है वो पनप सकता है। तो इस जीव से भी अपने को पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत है वो टार्डिग्रेड जीव से या इस जैसे किसी अन्य जीव के कारण हुई है। दूसरी अगर बात करें तो बहुत सारे विद्वानों ने मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत है वो जटिल जैव अणु के कारण हुई है, जिसे इन्होंने कार्बनिक अणु का नाम दिया है। जटिल जैव अणु की विशेषता यह थी कि यह समूहन की प्रक्रिया अपनाता था और एक बार नष्ट होने के बाद भी दोबारा उत्पन्न हो सकता था और एकत्रित होने की इसके अंदर शक्ति थी। दूसरी इसकी विशेषता ये थी कि जटिल जैव अणु है वो निर्जीव पदार्थ के अंदर भी जीवन पैदा कर सकता था। तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जटिल जैव अणु ने निर्जीव पदार्थों में जीवन उत्पन्न किया और उसी के कारण पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवों की उत्पत्ति हुई। तो यह बात भी सही है कि जब पृथ्वी बनी थी तो उस टाइम में किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। हमने जियोलॉजिकल स्केल टाइम यानी कि भूवैज्ञानिक समय मापने की बात की थी। अगर आपने वो भूवैज्ञानिक समय मापने वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उसमें हमने 2 महाकल्पों की बात की थी। एक महाकल्प था प्रोटेरोजोइक और दूसरा था फेनेरोजोइक। तो हमने बात की थी प्रोटेरोजोइक अदृश्य जीवों का टाइम था, यानी इसमें कोई जीवन नहीं था। फेनेरोजोइक की हमने बात की थी, दृश्य जीवों का काल माना जाता है, तो इसके अंदर जीवन है वो पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। यानी जो भी भूगर्भिक चट्टानें हैं, जीवावशेष है या फोसिल्स है, चट्टानों से मिलते हैं तो अपने को पता चलता है कि जीवन की उत्पत्ति है वो 60 या 65 करोड़ साल पहले हुई थी। तो वो जीव कहां से आया था? तो या तो पृथ्वी पर टार्डिग्रेड नामक ऐसा कोई जीव था, उससे जीवन की उत्पत्ति हुई, या फिर जटिल जैव अणु के कारण और उसकी क्षमता के कारण, नेचुरल पावर कह सकते हैं, उसके कारण निर्जीव पदार्थ थे उनमें भी जीवन आ गया और धीरे धीरे जलवायु, तापमान, इन सभी के प्रभाव के कारण ही धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के जीव बने।
सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो यह प्रक्रिया पानी से शुरू हुई। पानी से धरातल हवा के अंदर जीव बने। सर्वप्रथम जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो जीव है वो एक कोशिकीय जीव थे। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव बने। एक कोशिकीय की बात करें तो पादपों के अंदर सर्वप्रथम शैवाल की उत्पत्ति हुई और जीवों के अंदर जीवाणु या फफूंद जैसे जीव उत्पन्न हुए और उसी के बाद में एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव बने। पानी के अंदर बहुकोशिकीय जीवों के अंदर विकास और वृद्धि हुई। बाद में से जीव बने जो स्थलचर और नभचर थे या फिर स्थल और जल दोनों के अंदर रह सकते थे। इस प्रकार के जीव है वो उत्पन्न हुए और जीवन की उत्पत्ति के अंदर भी जो अंतिम प्रक्रिया थी उसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव की उत्पत्ति है वो जीवन की उत्पत्ति का अंतिम चरण था। आज से 20 लाख साल पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। या फिर बात करें मानव से मिलते जुलते आदि मानव की उत्पत्ति है वो 20 लाख साल पहले हुई थी। आधुनिक मानव की अगर बात करें तो 10,000 साल पहले आधुनिक मानव है वो बना था। बाकी पृथ्वी के अंदर जिसे प्राकृतिक शक्ति या नेचुरल पावर की अगर बात करें तो प्रत्येक 100 साल के अंदर पृथ्वी पर एक नई प्रजाति उत्पन्न होती है। यानी पृथ्वी पर क्या है, समय समय पर एक प्रजाति नष्ट होती है तो उसकी जगह पृथ्वी के पास है या कहीं प्राकृतिक शक्ति है वो अपने आप दूसरी प्रजाति है वो उत्पन्न कर देती है। जैसे अपने बात करते हैं जुरेसिक पार्क का जो युग था उस टाइम में डायनासोर बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर अपनी वृद्धि और विकास कर रहे थे। क्रीटेशियस युग में वो समाप्त हो गए। उसके बाद में मानव जैसे जीवों की उत्पत्ति संभव हो पाई। यानी उतने बड़े अगर जीव होते तो मानव है वो पृथ्वी पर नहीं रह सकता था, दूसरे जीव नहीं रह सकते थे। तो समय समय पर जैसे कोई एक प्रजाति नष्ट होती है तो पृथ्वी के पास यह एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जिसके कारण जीवन है वो दोबारा शुरू हो जाता है। अगर अपने जीवन की बात करें भी टार्डिग्रेड है या निर्जीव पदार्थों के अंदर जीवन की बात करें तो अपने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अपने कोई ऑफिस में जाता है टिफिन लेके या फिर स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं। टिफिन के अंदर अपना खाना होता है। अब उसमें थोड़ा सा भाग खाने का बच गया और टिफिन को हमने बंद कर दिया। 2 दिन हमने उसको नहीं देखा, अच्छी तरह से बंद किया हुआ है, हवा उसके अंदर नहीं जा रही है। लेकिन 2 दिन बाद में अगर उसको अपने देखेंगे खोल के तो उस पे एक सफेद सी परत आ जाएगी खाने के ऊपर, यानी कि फफूंद जैसा जीव आ जाएगा सूक्ष्म। अब वो कहां से आया, यानी कि पृथ्वी के पास ऐसी पावर है, प्राकृतिक शक्ति है जो जीवन को पैदा कर सकती है और उसी के कारण पृथ्वी पर जीवन है वो संभव हो पाया है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव होने के अंदर या तो टार्डिग्रेड जैसे किसी जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है और या फिर जटिल जैव अणुसंरचना वाले जीव जो अत्यंत सूक्ष्म थे लेकिन उनकी क्षमता थी कि वो निर्जीव पदार्थों के अंदर जीवन पैदा कर सकते थे। तो उसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन है वो संभव हो पाया है। तो जीवन की उत्पत्ति का आज का अपना टॉपिक था। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।